जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपको अपने परिवार टॉप ज्ञान जी में। उम्मीद करता हूं आप सब बिल्कुल स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और बिल्कुल अच्छे तरीके से अपने पढ़ाई को कर रहे होंगे। मेरे प्यारे साथियों, आज हमारा होने वाला है कोडिंग कोडिंग का चौथा क्लास और इसमें हम सारे प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे और सारे टाइप्स को आज देखेंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, हमारा पहला प्रश्न है, एक निश्चित कूट भाषा में SPECIAL को KBJBFOR और PENSION को MPJRMFO लिखा जाता है। उस भाषा में RELEASE को कैसे लिखा जाएगा? पहले हम समझेंगे मेरे प्यारे दोस्त, इसने लॉजिक क्या लगाया है। इसने लिखा है SPECIAL, स्पेशल को इसने लिखा है KBJBFOR। अगर हम यहाँ से देखें मेरे प्यारे दोस्त, इसने क्या किया है, बोलोगे भाई इसने यहाँ पे -1 किया है। यहाँ पे इसने क्या किया है मेरे प्यारे दोस्त, इसमें +1 किया है। इसी प्रकार से इसमें भी इसने क्या किया है, आई के बाद क्या आता है जे, इसने भी +1 किया गया है। और सी में फिर से -B किया है, -B नहीं -1 किया है, -1 किया है, -1 किया है मेरे प्यारे दोस्त। ई में इसने फिर से +1 किया है और पी में इसने फिर से -1 किया है। एस में इसने फिर से -1 किया है। मेरे प्यारे दोस्त, इसने लॉजिक क्या लगाया है, मुझे तो समझ में आ गया और उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे। मैं आपको पहले भी एक चीज़ बता रखा हूँ, स्वर कितने होते हैं हमारे, 5 होते हैं, A E I O और U, AEIO और U। और मेरे प्यारे दोस्त, इसने जहाँ भी प्लस किया है उसमें सभी में सभी स्वर्ग हैं और उसी में इसने +1 किया है, बाकी में इसने -1 किया। मेरे प्यारे दोस्त देख सकते हो, यहाँ हमारा आई था, इसने यहाँ पे किया +1, आई हमारा स्वर है। इसी प्रकार अगर हमारा ई था, इसमें भी इसने +1 किया है, ये हमारा स्वर है। और ए हमारा देख, ए में भी +1 किया गया है और ए हमारा स्वर है मेरे प्यारे दोस्त, ये हमारा स्वर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इसने पेंशन PENSIO और N, पेंशन को इसने लिखा है मेरे प्यारे साथियों MPJRMFO। देखेंगे मेरे प्यारे साथियों, इसने क्या किया, यहाँ पे इसमें क्या किया है, -1 किया है। इसी प्रकार इसमें इसने क्या किया है, बोलोगे भाई +1 किया है। इसमें भी इसने क्या किया है मेरे प्यारे दोस्त, +1 किया है। इसी प्रकार एस में इसने फिर से क्या किया है, -1 किया है। फिर से एन में देखो मेरे प्यारे साथियों, इसमें फिर से इसने -1 किया है और ई में इसने +1 किया है मेरे प्यारे दोस्त। ई में इसने क्या किया है, +1 किया है। ई में इसने क्या किया है मेरे प्यारे दोस्त, +1 किया है, +1 किया है। ई में इसने क्या किया है, ई में इसने किया है मेरे प्यारे दोस्त, ई में इसने +1 किया है। इसी प्रकार इसने पी में इसने ओ लिखा है, मतलब -1 लिखा है। देख सकते हो मेरे प्यारे साथियों, इसमें भी जहाँ जहाँ स्वर है वहाँ वहाँ इसने +1 किया है, बाकी सभी लेटर को इसने -1 करके लिखा है। अब हमसे पूछा है मेरे प्यारे दोस्त कि आप बताइए RELEASE, रिलायंस का क्या होगा। तो हम यहाँ लिख लेते हैं मेरे प्यारे दोस्त, RELEAS और E। अगर यहाँ पे हमारा स्वर है तो इसमें क्या होगा, +1 होगा, तो हमारा यहाँ क्या आएगा मेरे प्यारे दोस्त, F। यहाँ S है तो क्या आएगा मेरे प्यारे दोस्त, R। -1 होगा तो R आएगा। इसी प्रकार A में हमारा
ए हमारा स्वर है, इसमें +1 होगा तो हमारा क्या आ जाएगा बी। फिर से हमारा ई हमारा स्वर है तो इसमें हमारा क्या होगा एफ। और एल हमारा व्यंजन है, व्यंजक है, इस प्रकार इसमें क्या हो जाएगा एम। इस प्रकार इसमें एम नहीं सॉरी -1 होगा तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त के। और ई है तो इसमें फिर से +1 करेंगे तो एफ हो जाएगा, और आर में -1 करेंगे तो क्यू हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। उम्मीद करता हूँ आप सब इस लॉजिक को समझ गए होंगे। ये हमारा देख सकते हो प्रीवियस क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त, प्रीवियस क्वेश्चन है। अब हम मैच करते हैं क्यू एफ के एफ बी आर एफ। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। इसमें भी मुझे अगर ऑप्शन से करना होता तो क्या बताएंगे मेरे साथियों, क्या हम ऑप्शन से कर पाते? मुझे तो लगता है हम इसे ऑप्शन से कर पाते। हम जब ए लॉजिक को समझ गए थे मेरे प्यारे दोस्त, जब हम ए लॉजिक को समझ गए थे और हमसे पूछा था कि आप बताइए आर ई एल ई एस ई को कैसे लिखा जाएगा, तो हम जानते हैं यहाँ हमारा ई अगर स्वर है तो इसमें हम +1 करेंगे, +1 करेंगे तो एफ आ जाएगा। और एफ सिर्फ हमें ए में दिखाई दे रहा है, बाकी सभी में क्यू दिखाई दे रहा है, तो हमारा 3 गलत हो जाएंगे और ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। लेकिन आप इस तरीके से कब कर पाओगे, जब आप इस तरीके का कॉन्सेप्ट को क्लियर रख पाओगे। और मुझे उम्मीद है कि आप सब इस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, आपसे पूछा है मेरे प्यारे दोस्त, एक निश्चित कूट भाषा में 7359 को CARD के रूप में कूटबंध किया जाता है, SERV को 1256 के रूप में कूटबंध किया जाता है, और PACK को 8497 के रूप में कूटबंध किया जाता है। तो दी गई कूट भाषा में डी के लिए कूट क्या है? डी के लिए कूट क्या है मेरे प्यारे दोस्त? हम पहले यहाँ लिखते हैं CAR और डी को इसने क्या लिखा है मेरे प्यारे साथियों, 7, 3, 5 और 9। इसी प्रकार इसमें इसने SER भी को लिखा है मेरे प्यारे दोस्त, भी को लिखा है इसने 1, 2, 5, 6, 1, 2, 5, 6। फिर से इसने PACK को लिखा है 8, 4, 9 और 7 मेरे प्यारे दोस्त। और आपसे पूछा है कि बताइए डी का कोड क्या है, डी का कोड क्या है मेरे प्यारे दोस्त? हम अगर ए दोनों को देखेंगे, ए दोनों को अगर हम देखेंगे तो हमें एक चीज़ कॉमन दिखाई दे रहा है दोनों में। बोलोगे क्या भाई? आर। मेरे दोस्त दोनों में आर कॉमन दिखाई दे रहा है, तो कॉमन सी बात है कि अगर आर यहाँ कॉमन है तो इसके कोड भी क्या होंगे? कॉमन होंगे। अब हमें ए दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है? 5 और 5। हमें पता चल गया आर जो है हमारा वो है 5। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें हमें ए दिखाई दे रहा है, इसी प्रकार इसमें भी हमें ए दिखाई दे रहा है, इसी प्रकार हमें इसमें भी ए दिखाई दे रहा है मेरे प्यारे दोस्त। तो हम देखेंगे ये दोनों में हमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, तो आप बोल सकते हो 9। क्या दिखाई दे रहा है मेरे प्यारे दोस्त? 9 कॉमन दिखाई दे रहा है। तो हमारा एक का कोड क्या है? 9 हो जाएगा। ए का कोड हमारा जो है 9 हो जाएगा। और देखेंगे हमें सी यहाँ दिखाई दे रहा है, हमें सी यहाँ दिखाई दे रहा है और यहाँ भी सी दिखाई दे रहा है। तो अगर जो सी का कोड इसमें होगा वही सी का कोड उसमें भी होगा। तो हमें ये दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? बोलोगे भाई 7 दिखाई दे रहा है मेरे प्यारे दोस्त। तो हमें पता चल गया हमारा सी का कोड है 7, ए का कोड है 9, आर का कोड है 5, बचा है हमारा यहाँ डी और बचा है हमारा यहाँ 3। और आपसे पूछा था कि बताइए डी का कोड क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? 3। और ऑप्शन हमारा ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 3। मेरे प्यारे दोस्त उम्मीद करता हूँ आप इसे समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक निश्चित कूट भाषा में CLIMATE को 763 के रूप में लिखा जाता है, GLOBAL को 649 के रूप में लिखा जाता है। उसी भाषा में CREEP को कैसे लिखा जाएगा?
मेरे प्यारे दोस्त क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखेंगे, बहुत बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्ती। हम पहले यहाँ लिखते हैं CLIMAT और E मेरे प्यारे दोस्त। अब अगर हम इसे ऐड करेंगे, हमारा C क्या है, कोड नंबर 3 हो जाएगा, L हमारा है 12 और I हमारा है 9, M हमारा है 13, A हमारा है 1, T हमारा है 20, E हमारा है 5 मेरे दोस्त, E हमारा है 5। अब इसे जोड़कर देखते हैं मेरे प्यारे दोस्त। 20 10 30 10 40 हो गया, 20 10 30 और 10 40 हो गया, 3 2 5, 5 और 9, 5 और 9 14, 14 3 17, 17 और 1 18, 18 और 5 23, 23 40 और 23। यहाँ हमें 3 मिला, 4 2 6 मिला। इसने क्या लिखा है मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है, लास्ट में 63 ही लिखा है। अब इसमें एक चीज और ध्यान देंगे मेरे प्यारे दोस्त, इसने सभी नंबर को तो जोड़कर 63 लिखा है, तो बोलोगे भाई इसने 763 लिखा है ना कि 63 लिखा है। मेरे प्यारे दोस्त हमें यहाँ से समझ में आ गया। देखेंगे मेरे प्यारे दोस्त, इसने क्या किया है, जितने भी अक्षर हैं उसे काउंट करके यहाँ पे लिख दिया है मेरे प्यारे दोस्त। देख लो, 1 2 3 4 5 6 और 7 अक्षर है, उसे इसने यहाँ पे लिख दिया है। मेरे प्यारे दोस्त मैंने पहले भी कहा था क्वेश्चन पे आते के साथ ही कि बहुत ही बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है, इसलिए मेरे प्यारे दोस्त इसे बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे मेरे प्यारे दोस्त, ताकि ऐसे क्वेश्चन अगर आगे हमें दिखाई दे तो हम चुटकियों में इसका हल कर निकालें। ठीक है, 763 आ गया। क्या नेक्स्ट में भी इसने ऐसा ही किया है? पहले पूरा तो कर ले भाई, उसके बाद ना कुछ कह पाएंगे। GLOBAL लिखा है, GLOBAL लिखा है मेरे प्यारे दोस्त। जी हमारा क्या है मेरे प्यारे दोस्त, बोलोगे भाई 7, और हमारा L है 12, O है 15, B है 2, A है 1 और L है 12 मेरे प्यारे दोस्त, L है 12। 12 12 24 2 26 1 27 और 7 27 और 7 34, 34 और 15 करोगे मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हो जाएगा, 15 15 30 हो जाएगा, 30 और 4 15 15 30, 15 3 45 और 4 49 मेरे प्यारे दोस्त, क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। इसमें क्या है, लास्ट में 49 है। अब हम देखेंगे क्या इसमें भी इसने नंबर को, लेटर को जोड़कर लिखा है, 1 2 3 4 5 और 6, और इसने क्या लिखा है, 649। अब समझ में आ गया मेरे प्यारे दोस्त इसने लॉजिक क्या लगाया है। इसने दिए गए नंबर को, लेटर को के कोडों को लिया है और सारे कोड को एक साथ ऐड करके लिखा है, और जितने भी लेटर दिए गए हैं वो सभी को काउंट करके इसने बगल में लिख दिया है, बगल में लिख दिया है मेरे प्यारे दोस्त। अब हम इस लॉजिक में हमें पूछा है कि आप बताइए CREEP। अब हम देखेंगे C हमारा है 3, R हमारा है 18 और E हमारा है 5, E हमारा है 5, P हमारा है 16 मेरे प्यारे दोस्तों, P हमारा है 16। अब अगर हम इसे ऐड करेंगे, 18 18 दूनी 36 और 1 37, 37 और 5 42, 42 और 5 47, 42 और 5 47, 1 2 3 4 5, क्या लिख देंगे, 547। देखेंगे मेरे प्यारे दोस्त ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, 547 हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको हो तो मैं इसे भी ऑप्शन से हल कर सकता हूं, आपको हो तो मैं इसे भी ऑप्शन से हल कर दूं मेरे प्यारे दोस्त। बोलोगे हाँ भाई करके दिखाओ मेरे प्यारे दोस्त। इसने क्या हम यहाँ पे लॉजिक समझ गए थे, इसने जो पूछा था उसका लॉजिक हमें यहाँ पे समझ में आ गया मेरे प्यारे दोस्त। अब इसने क्या पूछा था कि बताइए CREEP का क्या होगा। आप जानते हैं जो शुरू डिजिट लिखा गया है या यहाँ वो किस हिसाब से लिखा गया है, जितने लेटर लिखे गए हैं वो सारे को काउंट करके इसने यहाँ पे लिखा है। उस प्रकार से अगर हम इसे काउंट करते CREEP को, तो ये कितने हैं लेटर, 5 हैं, और हमें 5 ऑप्शन में कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था सिवाय
सी के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाता है मेरे प्यारे दोस्त। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब इस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एक निश्चित कूट भाषा में POLISH को 89 लिखा जाता है, 89 लिखा जाता है, और CLIP को 72 लिखा जाता है। उसी भाषा में CONTROL को किस प्रकार लिखा जाएगा? किस प्रकार लिखा जाएगा? मेरे प्यारे दोस्त, हम पहले यहाँ पे POLIS और H को देखेंगे। मेरे प्यारे दोस्त, हम क्या करेंगे? P हमारा है 16, O हमारा है 15, इसी प्रकार L हमारा है 12, और I हमारा है 9, और S हमारा है 19, H हमारा है 8। इसे ऐड करके देखते हैं मेरे प्यारे दोस्त क्या सही है। 6 5 11, 11 2 13, 13 और 9 22, 22 और 9 31, 31 और 8 39। लास्ट में तो हमें 9 दिखाई दिया, चलो ठीक है। बचा है हमारे पास 3 मेरे प्यारे दोस्त, 1 2 3 और 4, 4 और 3 7, क्या है वहां 89। इस तरीके से नहीं होगा मेरे प्यारे दोस्त, इस तरीके से नहीं होगा। इसका विपरीत लेकर देखते हैं। इसका विपरीत क्या होगा पी का मेरे दोस्त? कटी पतंग आज होगा आप सबको। कटी पतंग के हो जाएगा, ओ का क्या हो जाएगा एल, एल का क्या हो जाएगा ओ, आई का क्या हो जाएगा आर, इंडियन रेलवे। इसी प्रकार एस का क्या हो जाएगा एच, हाई स्कूल, और एच का क्या हो जाएगा एस, हाई स्कूल। ठीक है, अब हम इसे जोड़ते हैं मेरे प्यारे दोस्त। अब हम इसे जोड़कर देखते हैं। के हमारा है 11, एल हमारा है 12, ओ हमारा है 15, आर हमारा है 18, एच हमारा है 8, और एस हमारा है 19 मेरे प्यारे दोस्त। एस हमारा है 19। 1 2 3, 3 5 8, 8 8 16, 16 और 8 24, 24 और 9, 24 और 9 मेरे प्यारे दोस्त 33, 33 का 3, 33 का 3, 1 2 3 4 1 5, 5 और 3 8, 83, 83, 83 हुआ। 1 2 3 4 5 6 मेरे दोस्त। इसमें इसने क्या किया है? इसमें भी वही लॉजिक लगाया है मेरे प्यारे दोस्त। देखेंगे, इसे ध्यान से समझेंगे। इसने सभी का विपरीत का लेटर लिया है। ठीक है, सभी का विपरीत का लेटर को लिया है, और उसमें जो ये 6 है, 6 जो लेटर है उसे यहाँ +6 करके ऐड किया है। उसके बाद यहाँ इसका 89 आया है मेरे दोस्त। इसके बाद इसका 89 आया है। हम देखेंगे क्या नेक्स्ट में भी लॉजिक वही लगा हुआ है। CLIP, CLI और P है। C का हमारा विपरीत क्या है मेरे दोस्त? चेस्ट एक्सरे, आप सबको बता रखा हूं मैं। L का हो जाएगा O, L का हो जाएगा O, I का हो जाएगा इंडियन रेलवे, P का हो जाएगा कटी पतंग। मेरे प्यारे दोस्त, इसका है 11, इसका है 18, इसका है 15, और इसका है मेरे प्यारे दोस्त 24। अगर हम तीनों को ऐड करते हैं तो कितना आता है? 5 4 9, 9 और 8 17, 17 और 1 18, 17 और 1 18, 2 1 3, 3 1 4, 4 और 1 5 और 1 6, 68 आ गया मेरे प्यारे दोस्त, 68 आ गया। और अगर हम इस दोनों 1 2 3 4 ऐड करेंगे, +4 करेंगे, तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? 72। और इसने भी क्या लिखा है मेरे प्यारे दोस्त? 72। ये लॉजिक हमें समझ में आ गया। इसने सभी को विपरीत को लिखा है, सभी के विपरीत को जोड़ करके, और जितने भी लेटर हैं उसको नीचे में ऐड करके 89 लाया। उसी प्रकार से यहाँ 72 लाया। तो हम कंट्रोल को कैसे लिखेंगे? CONTRO और L है मेरे दोस्त, L है। C का विपरीत है हमारा X, O का विपरीत है हमारा O का विपरीत है हमारा O का विपरीत है हमारा L, N का विपरीत है हमारा M, और T का विपरीत है हमारा GT रोड, और R का विपरीत है हमारा I, इंडियन रेलवे, और O का विपरीत है मेरे प्यारे दोस्त L, और L का विपरीत है मेरे प्यारे दोस्त O, L का विपरीत है मेरे प्यारे दोस्त O। अब अगर हम इसे ऐड करेंगे तो X हमारा है 24, L हमारा है 12, M हमारा है 13, G हमारा है 8, इसी प्रकार I हमारा है 9, G हमारा है 7, G हमारा है 7,
और आर आई हमारा है 9, एल हमारा है 12 और ओ हमारा है मेरे दोस्त 15। अब अगर हम इसे ऐड करते हैं तो कितना आता है, 4 2 6, 6 3 9, 9 7 16, 16 और 9 25, 25 2 27, 27 और 5 32, 32 का 2 लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्त। अब 2 एक 3 एक 4 एक 5 एक 6, 6 3 9 मेरे प्यारे दोस्त 92। क्या ऑप्शन में हमें कहीं 92 दिखाई दे रहा है? बोलोगे जी भाई ऑप्शन नंबर बी हमारा 92 दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे साथियों आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे और बेहतर तरीके से समझेंगे, क्योंकि ये हमारा पूछा गया सवाल है, देख सकते हो 2023 में, 11/2023 में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एक कूट भाषा में MUMBAI को N46 के रूप में लिखा जाता है और KOLKATA को L60 के रूप में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में LUCKNOW को कैसे लिखा जाएगा? कैसे लिखा जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? ये भी हमारा प्रीवियस क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त। हमें यहाँ देखकर एक चीज समझ में आ रही है, हमें यहाँ देखकर एक चीज समझ में आ रही है, इसने क्या किया है, इसने +1 कर दिया मेरे प्यारे दोस्त, इसमें इसने +1 कर दिया है। तो मेरे हिसाब से लगता है इसमें इसने m को छोड़कर बाकी सभी को जोड़कर लिखा है, m को छोड़कर बाकी सभी को जोड़कर लिखा है। देखते हैं मेरे प्यारे दोस्त क्या लॉजिक लगाया है इसने। MUMBA और I है ना, MUMBAI है हमारा मुंबई, ठीक है। और इसने लिखा है इसे N46 मेरे प्यारे दोस्त, N46। इसमें हमने क्या कहा वहाँ, इसमें +1 किया है, मुझे तो लगता है इसने +1 किया है, इसलिए हम लॉजिक को समझेंगे। हमारा U कितना है, U कितना नंबर है मेरे प्यारे दोस्त, 21, ये हमारा है 13, ये हमारा है 2, ये हमारा है 1, ये हमारा है 9, ठीक है। अब अगर हम इसे ऐड करके देखते हैं, अगर हम इसे ऐड करके देखते हैं तो कितना मिलता है मेरे प्यारे दोस्त, 20 10 30 और 10 40, ठीक है। 2 42, 3 45 और एक 46, एक 46, यहाँ 46 है, हाँ 46 है। मुझे लॉजिक समझ में आ गया मेरे प्यारे दोस्त, इसने वही किया है, m को छोड़कर इसने यहाँ पे n को लिखा है +1 करके, बाकी को जोड़कर यहाँ पे लिखा है। क्या देखते हैं नेक्स्ट में भी इसने ऐसा ही किया है, तो हम कंफर्म हो जाएंगे इसने यही लॉजिक को लगाया है। कोलकाता, कोलकाता, कोलकाता। अब अगर हम यहाँ पे भी +1 करके देखेंगे तो k के बाद क्या आता है मेरे प्यारे दोस्त, बोलोगे भाई l आता है। क्या वहाँ पे l है? हाँ l है। मुझे लग रहा है इसमें भी इसने वही लॉजिक को यूज किया है। 15, ये हमारा है 12, ये हमारा है 11, ये हमारा है 1, ये हमारा है 20 और ये हमारा है 1। मेरे प्यारे दोस्त हम यहाँ 15 12 11 1 20 1 क्यों लिख रहे हैं, आप सभी को पता होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। ये सभी के सभी कोड हैं इस सारे लेटर का, वही कोड को मैंने यहाँ रखा है। एल हमारा यहाँ है, अगर हम इसे ऐड करते हैं तो कितना आता है हमारा, देखते हैं। 15 और 12, 15 और 12 हमारा कितना हो जाएगा, 27, 27 10 37 और एक 38, 38 एक 39, 39 और एक 40, 40 और 20 60। क्या वहाँ पे 60 है? एल हमारा 60 है। बिल्कुल मुझे लॉजिक अच्छे तरीके से समझ में आ गया मेरे प्यारे दोस्त। इसने के को +1 करके वहाँ एल लिखा है, बाकी जो लेटर बचे हुए हैं उनको जोड़ करके वहाँ पे इसने 60 लिखा है। और हमसे पूछा है मेरे प्यारे साथियों कि बताइए LUCKNOW को क्या लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्त, W को क्या लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्त। हम L के बाद हमारा क्या आता है, बोलोगे भाई M आता है, M आता है। अब U हमारा है 21, C हमारा है 3, K हमारा है 11, N हमारा है 14, O हमारा है 15 और W हमारा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, W हमारा हो जाएगा 23। अब अगर हम इसे जोड़ के देखते हैं मेरे प्यारे दोस्त क्या आता है, क्या आता है। 20 10 30 10 40 10 50 और 20 70, 70 0 लिखेंगे, ठीक है। 3 1 4, 4 1 5, 5 4 9, 9 5 14, 14 3 17, 17 87 हो जाएगा मेरे दोस्त। 17 और 70 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, 87। ऑप्शन में हमें क्या कहीं दिखाई दे रहा है, M87।
M87 दिखाई दे रहा है मेरे प्यारे दोस्त। चलो इंस्पेक्टर बने C4, चलो इंस्पेक्टर बने, हमारा करेक्ट हो जाएगा मेरे दोस्त। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे साथियों आज जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन हम करवा रहे हैं और करवाते आए हैं वो सभी आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, सभी आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। नेक्स्ट सवाल है हमारा, एक निश्चित तरीके से 5 FSH का संबंध 10 HUJ से है, ठीक उसी प्रकार 8 STH का संबंध 16 UVJ से है। उसी तर्क का उपयोग करते हुए बताइए कि निम्नलिखित में से किसका संबंध 12 PEP से है। 12 PE से क्वेश्चन देखेंगे मेरे प्यारे साथियों और इसमें कोई हल नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट ऑप्शन को कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। ऑप्शन को एक बार फिर से पढ़ के देखते हैं मैंने कैसे सही किया। एक निश्चित तरीके से 5 FSH का संबंध 10 HUJ से है, ठीक उसी प्रकार 8 STH का संबंध 16 UVJ से है। उसी तर्क में बोला है, उसी तर्क का उपयोग करते हुए बताइए कि निम्नलिखित में से किसका संबंध 12 PEP से है। तो इसने क्या किया मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ पे देखेंगे इसने क्या किया है, गुने 2 किया है और 5 दुने होता है 10 और यहाँ पे इसने 10 लिखा है। बाकी के बाकी सब क्या है मेरे प्यारे दोस्त, बाकी के बाकी सब क्या है मेरे प्यारे दोस्त, हाँ बाकी के इसने क्या किया है FGH +2 किया है मेरे प्यारे दोस्त, +2 करके लिख दिया है, +2 करके लिख दिया है। हम अभी इतना नहीं देखेंगे, हम सिर्फ इसे देखेंगे इसने क्या किया है, 5 को गुने 2 करके 10 किया है। इसी प्रकार इसने 8 को गुने 2 करके 16 किया है, गुने 2 करके 16 किया है और हमें पूछा है 12 EP क्या होगा। तो हम 6 गुने 2 करेंगे तभी तो हमें 12 मिलेगा, तभी तो हमें 12 मिलेगा। और जब हमारा 6 सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में ही दिखाई दे रहा है तो हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में 99% लोग गलत कर जाते हैं, 99% लोग गलत कर जाते हैं क्योंकि उसने ये तर्क का उपयोग नहीं दिखाई देता है और वो क्या गलती कर बैठते हैं, 12 गुने 2 कर देते हैं और उसका आ जाता है 24। और देखोगे जैसे ही NCN यहाँ दिखाई दे रहा है वैसे ही NCN यहाँ दिखाई दे रहा है, बाकी फ़र्क इतना है यहाँ पे है 24। और मेरे प्यारे सभी साथियों ने इस बात को नहीं जानते हुए इस चीज़ को सही करके आ जाते हैं और उनका आंसर गलत हो जाता है मेरे प्यारे दोस्त, उनका आंसर गलत हो जाता है। इसलिए क्वेश्चन को जब तक अच्छे तरीके से समझेंगे नहीं तब तक उसके हल के लिए हम आगे जाएंगे नहीं, तब तक उसके हल के लिए हम आगे जाएंगे नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्त ऐसे ही छोटे छोटे चीज़ों पे आपको ध्यान देना है और यही छोटे छोटे चीज़ आपको सिलेक्शन की ओर लेकर जाएगा, सिलेक्शन की ओर लेकर जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। आप बोलोगे इसे हल करके दिखा दीजिए, मैं इसे हल करके दिखाता हूं मेरे प्यारे दोस्त। 5 S और H को लिखा है इसने 10, उसके बाद H U और J लिखा है मेरे प्यारे दोस्त। मैंने क्या कहा था, इसमें सभी में +2 ऐड किया है। अगर A हमारा 6 है और इसमें +2 करेंगे तो आता है हमारा 8 और 8 हमारा है मेरे प्यारे दोस्त H। इसी प्रकार अगर S हमारा 19 है, इसमें +2 करेंगे तो आता है 21 और 21 हमारा U है मेरे प्यारे दोस्त। इसी प्रकार हमारा H है 8 में +2 करेंगे तो आता है 10 और 10 हमारा J है मेरे प्यारे दोस्त। उम्मीद करता हूँ आप इसे समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे दोस्त आप इसे समझ गए होंगे। लेकिन हमें इतना करने का ज़रूरत नहीं था मेरे प्यारे साथियों, हमें सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को देखना था और यहीं से टिक कर सकते थे, यहीं से टिक कर सकते थे। मैं हर बार कहता हूँ आप टिक तभी कर पाओगे जब आप अगले से 100 बार ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाओगे, अगले से 100 बार ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाओगे तभी इस तरीके से हल कर पाओगे मेरे प्यारे दोस्त। नेक्स्ट है हमारा, एक निश्चित कूट भाषा में FREE 3 पर्सन को FLOAT अवे माइक्रोफोन के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। पर्सन एंड को माइक्रोफोन सी कुकुम्बर के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और फ्री एंड को फोलेटवे कुकुम्बर के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो बताइए कि फ्री के लिए कूट शब्द क्या है, फ्री के लिए कूट शब्द क्या है पूछा है मेरे साथियों।
तो हम पहले देखेंगे इसने क्या लिखा है यहाँ, एफ आर और डबल ई। फ्री को इसने क्या लिखा है, नहीं फ्री पर्सन है ना, कुछ फ्री पी आर आई एस एफ आर डबल ई, ठीक है, पी आर आई एस ओ एन, ठीक है। इसे इसने लिखा है एफ एल ओ ए टी ए डब्ल्यू ए वाई, ठीक है। मैक्रोफोन MICROPHONE, मैक्रोफोन, ठीक। इसी प्रकार इसने फिर से लिखा है PRISON को इसने लिखा है एंड, इसको इसने लिखा है मैक्रोफोन MICROPHONE, ठीक है। समझ जाओगे मेरे प्यारे साथियों। मैक्रोफोन के बाद इसने लिखा है, मैक्रोफोन के बाद इसने क्या लिखा है, CUMBER, ठीक है, कुकुम्बर। उसके बाद इसने फिर से फ्री एंड, इसने क्या लिखा है, फ्री एंड को लिखा है, फ्री एंड को लिखा है मेरे प्यारे साथियों FLOATAWAY, ठीक है। उसके बाद इसने क्या लिखा है, CUMBER, कुकुम्बर। मेरे प्यारे दोस्त देखेंगे क्या हमें ये दोनों में कुछ भी कॉमन दिखाई दे रहा है, तो बोलोगे हाँ भाई मुझे यहाँ पे PRISION और यहाँ पे भी मुझे PRISION दिखाई दे रहा है। अब ये दोनों में अगर कॉमन की बात करें, अगर ये दोनों में हम कॉमन की बात करें तो हमें यहाँ मैक्रोफोन और यहाँ भी मैक्रोफोन कॉमन दिखाई दे रहा है मेरे प्यारे दोस्त। उसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं दिखाई दे रहे। अगर हम इसमें देखते हैं तो हमें यहाँ भी फ्री दिखाई दे रहा है, फ्री दिखाई दे रहा है, और यहाँ भी हमें फ्री दिखाई दे रहा है। तो कॉमन सी बात है, जो वर्ड है यहाँ पे वो उसी का वर्ड वहाँ पे लिखा गया होगा, इसी का वर्ड वहाँ पे लिखा हो गया होगा। तो देखेंगे दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, तो फ्लोट अवे दिखाई दे रहा है कॉमन हमें। और हमसे क्या पूछा था सवाल में कि आप बताइए कि फ्री का कूट शब्द क्या होगा, फ्री का कूट शब्द क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। ऐसे क्वेश्चन में लगभग सभी गलत कर जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन में लगभग सभी गलत कर जाते हैं। इसलिए मेरे प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझोगे तभी आगे सिलेक्शन ले पाओगे, ठीक है। और मैं 100% की गारंटी देता हूँ, जितने भी एग्जाम करवाए जाते हैं जिसमें रीजनिंग पूछे जाते हैं उसमें आपको ऐसा क्वेश्चन एक ना एक देखने को मिलेगा, एक ना एक देखने को मिलेगा मेरे प्यारे दोस्त। इसलिए इसे अच्छे तरीके से समझेंगे, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर रखेंगे। नेक्स्ट सवाल है हमारा, एक निश्चित कूट भाषा में हाउ आर यू को MP रे GP लिखा जाता है और डू यू फॉलो को NK MP बो लिखा जाता है। उस कूट भाषा में यू को कैसे लिखा जाएगा, पूछा है यू को कैसे लिखा जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है। पहले देखते हैं हाउ आर यू, ठीक है। इसे इसने लिखा है, क्या लिखा है मेरे प्यारे दोस्त, MPRE और MPRE और बो, ठीक है। GP लिखा है ना, GP लिखा है, GP RE लिखा है मेरे दोस्त, ये हमारा E है, ठीक है, ये हमारा E है। इसने फिर क्या लिखा है, डू यू फॉलो, डू यू फॉलो लिखा है ना, डू यू फॉलो लिखा है, डू यू फॉलो लिखा है। इसको इसने लिखा है NK MP और BO, ठीक है। नेक्स्ट इसने पूछा है कि बताइए
u का क्या होगा, u का क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त। देखोगे इसमें हमें u दिखाई दे रहा है, इसमें भी हमें u दिखाई दे रहा है, बाकी दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हम जानते हैं u अगर हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं कॉमन, तो u का जो लेटर होगा वो भी दिखाई देना चाहिए कॉमन। और हमें यहाँ कॉमन क्या दिख रहा है मेरे प्यारे दोस्त, तो बोलोगे भाई MP कॉमन दिखाई दे रहा है, MP, अच्छा सॉरी यहाँ पे R लिखा गया है, MP कॉमन दिखाई दे रहा है मेरे प्यारे दोस्त, इसलिए हमारा U का क्या हो जाएगा, MPC4। चलो इंस्पेक्टर बने, करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। SSC CHSL में पूछा गया सवाल है ये। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, KIT को 20 और PRG को 50 के बीच एक निश्चित संबंध है, ENT 16 और EMG 40 के बीच भी वही संबंध है। समान तर्क, फिर से तर्क यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अच्छे से समझेंगे क्वेश्चन को। समान तर्क के आधार पर MFG 18 निम्न में से किससे संबंधित होगा मेरे प्यारे दोस्त। देखेंगे क्वेश्चन को, देखेंगे मेरे प्यारे दोस्त। KIT हमने यहाँ लिखा और इसे अगर मैं ऐड करता हूँ, नहीं इसने ऐड नहीं किया मेरे प्यारे दोस्त, इसने ऐड नहीं किया। इसको क्या लिखा है इसने, KIT को लिखा है 20 लिखा है, और यहाँ पे क्या लिखा है, और फिर यहाँ पे इसने लिखा है PRG 50 मेरे प्यारे साथियों। मेरे प्यारे दोस्त अगर हम यहाँ पे ऐसे 5 गुना कर दें, 20 से अगर हम 5 गुना कर दें तो क्या आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। 20 से अगर हम 5 गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा, और 100 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 50, और इसने यहाँ पे लिखा है 50 मेरे प्यारे दोस्त। क्या हम इसे देख लें, इसे भी देख लें? बोलोगे हाँ भाई देख लो। अगर K में अगर हम +6 करेंगे तो क्या आएगा मेरे प्यारे दोस्त। A हमारा है 11, इसमें +6 करेंगे तो क्या मिलेगा 17, और 17 हमारा क्या है 15 Q है। 17 हमारा क्या है मेरे दोस्त, Q है, तो A नहीं होगा। अगर हम इसमें +5 करके देखते हैं, +5 करेंगे तो होगा 16, और 16 हमारा क्या है, P है। अब इसमें भी अगर हम +5 करते हैं, I9 है, इसमें +5 करेंगे तो आएगा 13, तो क्या हमें यहाँ 13 दिखाई दे रहा है? नहीं मेरे प्यारे दोस्त, इसमें 13 नहीं दिखाई दे रहा है। आप बताओ इसमें कौन सा लॉजिक लगाएंगे, आप बताओ कि इसमें कौन सा लॉजिक लगाएंगे मेरे प्यारे दोस्त, कौन सा लॉजिक लगाएंगे आप बताइए। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ेंगे मेरे दोस्त, क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ेंगे मेरे साथियों, और बताएंगे इसमें कौन सा लॉजिक लगेगा, इसमें इसने कौन सा लॉजिक लगाया है मेरे प्यारे दोस्त। अच्छा हम इस तरीके से कर सकते हैं, मुझे इसमें एक चीज़ और दिखाई दे रहा है। K का विपरीत क्या है मेरे प्यारे साथियों, K का विपरीत हमारा है P, कटी पतंग, आप सबको याद होगा। इसी प्रकार से हम देखेंगे तो I का विपरीत है हमारा R, और T का विपरीत है हमारा G। मतलब इसने क्या किया है, विपरीत लिखा है, और जो संख्या यहाँ पे दिया गया है उसे 5 से गुना किया है और उसके बाद 2 से भाग लगा दिया है। 5 से गुना किया है और उसके बाद उसे 2 से भाग लगा दिया है, और जो भी संख्या प्राप्त हुआ उसे इसने यहाँ पे लिखा है। क्या हम नेक्स्ट देखें, इसने सेम लॉजिक लगाया है इसमें भी। ENT अगर हम यहाँ देखेंगे, ENT को इसने 16 लिखा है, और उसके बाद इसने लिखा है VMG 40 लिखा है, 40 लिखा है मेरे प्यारे दोस्त, VMG 40 लिखा है इसने। तो हमारा E का विपरीत क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, E का विपरीत हमारा क्या हो जाएगा,
बोल देखो v है, n का विपरीत हमारा m है और t का विपरीत हमारा g है, t का विपरीत हमारा g है। अब इसमें अगर हम 5 गुना करेंगे तो हमारा क्या होता है, 16 गुने 5 करेंगे तो हमें मिलेगा 80 मेरे प्यारे दोस्त। अगर हम इसे भाग देंगे 2 से तो क्या आ जाएगा 40, और वही 40 इसने यहाँ पे लिखा है। लॉजिक समझ में आ गया मेरे प्यारे दोस्त। उम्मीद करता हूँ आप सभी इस लॉजिक को समझ गए होंगे, आप सभी इस लॉजिक को समझ गए होंगे मेरे प्यारे साथियों। अब हमसे पूछा है कि बताइए MFG 18 मैं 18 25 90, 18 गुने 5 कर दूं तो होता है 90, और 90 को 2 से भाग दे दूं तो होता है 45। 45 तो 3 जगह दिखाई दे रहा है, ऑप्शन बाद में देखेंगे मेरे प्यारे दोस्त, ऑप्शन बाद में देखेंगे। तो ये हमारा m का विपरीत क्या होता है n, उसी प्रकार हमारा f का विपरीत होता है मेरे प्यारे दोस्त q, और g का विपरीत होता है मेरे प्यारे दोस्त t। अब n q t हमें कहाँ दिखाई दे रहा है मेरे प्यारे दोस्त, f का विपरीत होता है u मेरे प्यारे दोस्त, m का विपरीत होता है u। और इसने क्या लिखा है 40। देखो 18 को अगर 5 गुना करेंगे 19, इसको 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा 45, और NUT 45 कहाँ दिखाई दे रहा है, NUT 45 ऑप्शन नंबर डी हमें दिखाई दे रहा है, तो डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, एक निश्चित कूट भाषा में ACQUIRE को QCAUEIR लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में DECLINE को किस प्रकार लिखा जाएगा, किस प्रकार लिखा जाएगा। लॉजिक समझेंगे मेरे प्यारे साथियों। इसने लिखा है ACQUIR और E, इसे इसने लिखा है QCAUEI और R, I और R। मेरे प्यारे साथियों, इसने कुछ इस तरीके से क्रॉस करके इमेज को बनाया है, हम इसी प्रकार से देखेंगे DECLIN और E को देखेंगे तो पहले बार इसने किया है, C को यहाँ पे लाएंगे, D हमारा चल जाएगा यहाँ, और E का हमने यहाँ पे रखेंगे क्या, E रखेंगे। जैसे इसने क्रॉस किया है हम बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे, ठीक है। L को फिर इसने यहाँ U को U रखा है तो हम यहाँ L को L रखेंगे, और इसने I को यहाँ पे रखा है तो हम I को यहाँ पे रखेंगे, और N को यहाँ पे रखा है तो हम N को यहाँ पे रखेंगे, E को इसने यहाँ रखा है तो हम E को यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। अब देखेंगे CEDLEIN हमें कहीं दिखाई दे रहा है, CEDLEIN हमें दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर डी CED ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। उम्मीद है आप सब इसे समझे होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एक निश्चित कूट भाषा में डायरी को FLEXF और रेडी को THFJF लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में एरर को किस प्रकार लिखा जाएगा। पहले देखते हैं मेरे प्यारे साथियों, इसने क्या लिखा है DIARY, इसे इसने लिखा है FLFX और F। अगर हम 4 में +2 करेंगे तो आता है 6, इसमें इसने +2 किया है 6 आ गया। अब अगर हम 9 में +3 करेंगे तो आता है 12, और इसने यहाँ पे +3 किया है, +2 +3 क्या यहाँ पे इसने +4 किया है। देखेंगे ये है हमारा 1 और ये है हमारा 6, तो यहाँ पे 3 ना करके क्या किया है मेरे दोस्त,
5 किया, 4 ना करके +5 किया है। नेक्स्ट में इसने क्या किया है, r है हमारा 18 और 18 में 6 करेंगे तो आएगा 24 और 24 है हमारा x, तो यहाँ पे इसने +6 किया है। इसी प्रकार अगर y को देखेंगे तो y हमारा है 25, 25 में अगर हम +7 करते हैं तो आता है हमारा 25 में अगर हम +7 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 32 और 32 में अगर हम फिर से 17 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 5। इसमें मतलब इसने 7 किया है, +7 यहाँ पे किया है इसने और यहाँ पे हमारा आ गया 6, f हमारा है 6। ठीक है, अगर हम 25 में 7 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 32 और 32 हमारा क्या है f है। ठीक है, तो इसने क्या किया है, यहाँ पे +4 ना करके सिर्फ 5 को किया है। तो हम नेक्स्ट देखेंगे मेरे प्यारे दोस्त। नेक्स्ट देखेंगे, अगर हमसे पूछा है कि बताइए E R R O R, यहाँ पे +2 किया, हम +2 करेंगे तो E के बाद क्या आएगा, +2 करेंगे तो G हो जाएगा। यहाँ पे +3 करेंगे तो R के बाद क्या आ जाएगा, U आ जाएगा। 18 में +3 करेंगे तो 21 हमारे U है। यहाँ भी हमारे यहाँ पे इसने क्या किया है, +2 +3 4 ना करके 5 किया। अगर 18 में हम +5 करेंगे तो क्या आएगा, 23 आएगा। और 23 हमारा क्या है, 23 हमारा है W, 23 हमारा है W। इसी प्रकार 15 में अगर हम 15 में +5 करेंगे तो 20 आएगा और 20 हमारा है T, 20 हमारा है T। R में अगर हम +7 करेंगे, 18 में +7 करेंगे तो आएगा 25 और 25 हमारा है X, 25 हमारा है X। GUWTX, GUWTX मेरे प्यारे दोस्त देखेंगे इसे एक बार फिर से जोड़कर। +2 करेंगे तो आएगा हमारा G। इसी प्रकार हम यहाँ +3 करेंगे तो 18 3 21 हमारा आ जाएगा U। अगर हम फिर से यहाँ, अच्छा यहाँ पे U लिख दिए थे ना। R अगर 18 है, 18 में +4 करेंगे तो आएगा क्या 22 और 22 हमारा क्या है V है, 22 हमारा क्या है V। इसी प्रकार यहाँ हम देखेंगे क्या चीज़ 3 4, यहाँ पे 5 करना था, +5 करना था, +5 करेंगे तो क्या आ जाएगा 18 5 23, 23 हमारा है W, 23 हमारा है W। O है हमारा 15, 15 में +6 करेंगे तो आएगा 21 और 21 हमारा क्या है U, 21 हमारा क्या है U। और R हमारा है 18, 18 में 7 करेंगे, 18 में 7 करेंगे तो हो जाएगा 25, 25 है हमारा Y। अब देखते हैं मेरे प्यारे दोस्त क्या ऑप्शन मैच किए। GUWUY, GUWUY ऑप्शन नंबर ए हमें दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मेरे प्यारे साथियों, किसी कूट भाषा में अधिकरण को 45 लिखा जाता है तो उस भाषा में अरुण को कैसे लिखा जाएगा, अरुण को कैसे लिखा जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त पहले इसके लॉजिक को समझते हैं। KARAN, इसने करण को लिखा है, करण को इसने लिखा है 45। हम इसे ऐड करके देखते हैं। n हमारा है 14, a हमारा है 1, r हमारा है 18, a हमारा है 1, k हमारा है 11। अगर हम इसे ऐड करते हैं तो कितना मिलता है हमारे प्यारे दोस्त, 1 1 2 और 8 10, 10 और 4 14, 14 11 1 18 1 और ये हमारा है 14, 4 और 1 5, 5 और 8 13, 13 1 14 और 1 15 का 5 बचा हाथ में 1, 1 2 3 और एक हाथ में 4। मतलब इसने जो यहाँ पे करण का 45 लिखा है मेरे दोस्त, आप समझ गए होंगे कि इसने जोड़ करके 45 को लिखा है। सारे संख्या के कोड को जोड़ करके इसने 45 को लिखा है। और उसी प्रकार हमसे पूछा है ARUN का आप बताइए क्या होगा। तो हमें पता है N का कोड हमारा है 14, U का कोड है 21 और R का कोड है 18, A का कोड है हमारा 1। अब अगर हम इसे ऐड करेंगे मेरे प्यारे दोस्त तो क्या हो जाएगा, 4 और 1 5, 5 और 8 13 और 1 14 का 4 हो जाएगा, 1 और 2 3 और 1 4, 1 2 3 और 1 4, 44 हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त ऑप्शन में हमें क्या कहीं भी नहीं सॉरी 8 1 9 4 13, 13 और 1 14, 14 का 4 हमने लिखा
2, एक 3, एक 4, एक हाथ में 5, 54। ऑप्शन में हमें कहीं 54 दिखाई दे रहा है मेरे प्यारे दोस्त? बोलोगे हाँ भाई दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट है हमारा, एक विशिष्ट कूट भाषा में RQN को 53 लिखा जाता है, DLP को 36 लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में SRF को किस प्रकार लिखा जाएगा? SRF को किस प्रकार लिखा जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? पहले इसका लॉजिक क्या है हम पहले उसे समझते हैं। एन हमारा 14 हो गया, क्यू हमारा हो गया 17, क्यू हमारा है 17 और आर हमारा है 18। हम इसे ऐड करके देखेंगे मेरे प्यारे दोस्त। 8, 7, 15, 4, 19 का 9 हो जाएगा, 1, 2, 3 और 1, 4, 49 हो जाएगा। इसने क्या लिखा है मेरे प्यारे दोस्त? 53 लिखा है। इसने क्या लिखा है मेरे प्यारे दोस्त? 53 लिखा है। अगर हम इसमें +4 करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है? 53। +4 करते हैं तो क्या आ जाता है? 53। हम आगे देखते हैं क्या इसने यही लॉजिक को लगाया है। DLP, P का हमें पता है क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? D हमारा है 4, L हमारा है 12, तो हमारा P क्या हो जाएगा? P हमारा हो जाएगा 16। P हमारा हो जाएगा 16 और तीनों को ऐड करेंगे मेरे प्यारे दोस्त तो क्या आएगा? 4, 2, 6, 6, 12 का 2 आ जाएगा, 1 और 2 और 1, 3, 32 आ जाएगा। 32 में अगर हम +4 करते हैं मेरे प्यारे साथियों तो हमें मिलता है 36। क्या इसने DLP को 36 लिखा है? तो जी बिल्कुल इसने DLP को 36 लिखा है मेरे प्यारे दोस्त। नेक्स्ट देखते हैं, इसने पूछा है कि आप बताइए SRF। हम तो लॉजिक समझ चुके हैं मेरे प्यारे दोस्त, तो हमारा S कितना है? अब आप बता दो कि SRF का क्या होगा। SRF का वैल्यू क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त? F हमारा है 6, R हमारा है 18 और S हमारा है 19 मेरे प्यारे दोस्त। अगर हमें तीनों को ऐड करेंगे 9, 8, 17, 17 और 6, 23, 23 का लिखेंगे 3, 1 और 2, 2 और 2, 4, 43। ऑप्शन में क्या हमें कहीं भी 43 + 4 करना है ना, 43 + 4 करना है, हो जाएगा 47। आप देखेंगे मेरे प्यारे दोस्त ऑप्शन में हमें कहीं भी 47 दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे साथी आप सब इसे अच्छे तरीके से समझे होंगे। आज मैंने जितना भी क्वेश्चन को करवाया आप बहुत अच्छे तरीके से, बहुत तसल्ली से सारे क्वेश्चन को समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।